राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 18 जून या फिर 19 जून 2024 क्या सही तिथि है निर्जला एकादशी की, किस दिन निर्जला एकादशी पड़ रही है। आइए जानते हैं सही तिथि। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी के व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को बिना जल ग्रहण रखना होता है। सभी एकादशी में महत्वपूर्ण होता है निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी में महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस एक निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से साल भर में पड़ने वाली एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी में उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत को सबसे कठिन माना जाता है। अगर आप साल में पड़ने वाली 24 एकादशी के व्रत नहीं रख पाते हैं तो ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखने से आपको दूसरी सभी एकादशियों के बराबर लाभ मिलता है। दोस्तों, इस व्रत में दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है। घड़े का दान इस एकादशी में जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर लग जाएगी। वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार 2024 को रखा जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, फल, हल्दी, अक्षत यानी चावल, चंदन, खीर आदि चीजें अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें। प्रभु के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें। अंत में मिठाई और केले का भोग लगाएं। इस दिन श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार साल की सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी सबसे खास होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत भी सबसे कठिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे साल की सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भीम ने बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा की थी। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय रहेगा 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा कहानी। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामहे, मेरी उत्तम बात सुनिए।
राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी नहीं खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु जी ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उसका दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें, अपना व्रत खोलें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। दोस्तों, यहीं पर व्रत कथा समाप्त होती है।